हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ जंक्शन। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत लाइक किया, तो स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करा दीजिए। आज हम आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे मैं आपको उनके साथ का कंसेप्ट भी बताता चलूंगा, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। एक हमारे पास पॉलिनोमियल्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसकी हमें अगर डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या मतलब होता है, उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो जो हमारे पास यहां देखेंगे तो हमारे पास x की फॉर्म में वेरिएबल है, तो इसकी मैक्सिमम पावर तो देखा जाए 5 है। बट यहाँ पे ये 0x की पावर 5 और 0x की पावर 3 लाई नहीं करता है, क्योंकि इनके साथ में 0 दिया हुआ है। तो अब हम बाकी बचे हुए पॉलिनोमियल्स में से ध्यान दें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें 4x4 प्लस 5x प्लस 7, तो अब हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या बची है, x की पावर 4, तो इसकी हो जाएगी डिग्री 4। सबसे बड़ी बात है, यही ध्यान देने की चीज है कि अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है 0x की पावर 5 और 0x की पावर 3, बच्चे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो वो सोचते हैं x की पावर 5 सबसे मैक्सिमम पावर है और वहां 5 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन होता है, अगर हमें गिवन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, तो हमें वैल्यू बतानी है p 2√2। यानी कि अगर ये हम बात करते हैं, इसमें एक चीज हो जाती है कि अगर जब हमें ब्रैकेट में 2√2 दिया है तो यानी ये 2√2 इस x का फैक्टर है या इसका जीरोस है। अगर ये इसका फैक्टर या जीरोस है या रूट्स है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जब मैं इस 2√2 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो px की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सोवर है x की जगह 2√2 पुट करूंगा 2√2 और x के लिए मल्टीप्लाई में 2√2 प्लस 1। ये वाला 2√2 तो मैंने ये इसका लिया जो क्वेश्चन में था, और इस x के लिए मैंने 2√2 पुट कर दिया। इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2√2 दो बार, अब ये हमें दिख रहा है 2√2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, ये आंसर आ गया 1। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है। एक इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है फैक्टराइजेशन 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, इसको हमें फैक्टराइज करना होता है। तो देखिए फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो x स्क्वायर के साथ वेरिएबल है वो a, जो यहाँ पे x के साथ है वो b, और जो बचा हुआ जो है वेरिएबल वो हमारा हो गया रिमाइंडर c। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो हमें फैक्टराइजेशन के लिए ध्यान में देना होता है कि हमारा सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई c करते हैं, यानी मैं इधर कर लूंगा 4 × 3 12। अब इस 12 को मुझे इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है कि उसका मल्टीप्लाई तो 12 आए और मैं प्लस या माइनस करूं तो 8 आ जाए। तो देखिए अगर मैंने देखा 4 3 12 है तो हमारा 4 और 3 किसी भी तरह से 8 नहीं बनेगा, पर 6 2 भी 12 होता है, पर 6 और 2 हमारा प्लस करके 8 बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो अगर इन दोनों में से मैं सबसे पहले डिजिट कॉमन लेता हूं तो 2 मैक्सिमम आ सकता है, और वेरिएबल लेता हूं तो x आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3। अब ये भी देखने वाली बात है कि ये 2x प्लस 3 कैसे बना। तो सबसे पहले देखो 2 2 4 और x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म बच गई थी हमारी, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे प्लस 1 लिख दूंगा, क्योंकि हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने क्वेश्चन किया है तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए। अगर हमारा प्लस या माइनस चेंजिंग है या डिजिट चेंज है तो हमने यानी यहाँ इस स्टेप पे कहीं गलती करी है। ठीक है, इस 2x प्लस 3 ब्रैकेट वाले को कॉमन ले लो,
और अंदर वाले को कॉमन ले लो। ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो गए, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई का क्यूब, ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ये बताना है कि इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे देखते हुए x प्लस वाई का होल क्यूब एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। तो अगर आप इसी आइडेंटिटी से इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सिर्फ मैंने इसमें ये करा है कि जहां जहां पे a था वहां पे x पुट कर दिया, जहां पे b था वहां पे y पुट कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो ये ब्रैकेट हमारा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि माइनस है दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अगर अब इसमें से हम कॉमन लें तो 3xy कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा x प्लस वाई। तो अगर अब हम मैच करें तो या तो हमारे पास ये फैक्टर होना चाहिए या फिर ये फैक्टर होना चाहिए। तो ऑप्शंस में कौन सा फैक्टर है? डी। तो इसका आंसर हो गया डी, 3xy। ठीक है, नोट डाउन। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2। तो हमें कह रहा है b की वैल्यू बतानी है। अब इसको हमें क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे ही समझ आ रहा है, अगर यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो पहले मैं यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को ही खोल लूं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा हूं, तो 49x स्क्वायर माइनस बी है, इसको मैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 7x का होल स्क्वायर लिख लिया माइनस 7x का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस रूट बी, 7x माइनस रूट बी। तो ऊपर से हम क्वेश्चन उतार लेंगे जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो देखो 7x मैच हो रहा है। अब यहाँ पे रूट बी है, यहाँ 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं रूट बी इक्वल टू 1/2। पर यहाँ पे रूट में नहीं चाहिए तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, वैल्यू बतानी है 300 स्क्वायर 299 स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होता है, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 15, तो फाइंड k। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले इसको देखते हुए हमें फिर समझ आ रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी क्या हो जाएगा 599 और a माइनस बी 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जैसे x माइनस टू में प्रूफ कर कह रहा है, गिवन है, इसका फैक्टर है, तो k बताना है। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो हम सोल्व करते टाइम क्या करेंगे, x माइनस टू को इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो इससे हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे 2। अब ये x की वैल्यू 2 मैं इसमें जब पुट करूंगा तो यानी इसका आंसर 0 आना चाहिए। 2 इंटू टू स्क्वायर k इंटू 2 माइनस 15 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 4 प्लस 2k, तो 4 टू 8 माइनस 15 प्लस 2k, 15 में से 8 गए माइनस 7 प्लस 2k, माइनस 7 को इधर ले आएंगे, k हो गया हमारा 7/2। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर k की वैल्यू 7/2 होती तो ये हमारा इसका फैक्टर होता। क्लियर है, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 0 ऑफ 4x माइनस पाई इक्वल टू 0। सिंपल, 0 के नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ क्या करना है, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, सबसे पहले तो पाई को हमने इधर लिख दिया, यहाँ पे 4x आएगा, 4x इक्वल टू पाई। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का x माइनस 2 का होल क्यूब में, क्या करना है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल है, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला अभी हमने बताया इसी वीडियो में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको पहले सोल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, -6। ये आंसर हो गया। डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखते हुए क्या सोचते हैं, यहाँ पे सिर्फ x है या फिर x क्यूब है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि टर्म है नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, इवेल्युएट करना हो, 98 इंटू 103, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इसको हम ये नहीं है सिंपल मल्टीप्लाई करने लगे, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कैसे, 98 किसके क्लोज है, 100 के, तो 100 माइनस 2, इसको हम लिख देंगे 100 प्लस 3। अभी आइडेंटिटी हो गई, देखो x माइनस ए और x प्लस बी, इसको भी प्लस ले लो, ब्रैकेट में माइनस है, तो आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हम यहाँ पे सिंपल प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको हमें पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे, तो ये x हो गया और ये a हो गया, क्योंकि प्लस में आइडेंटिटी है, ऐसे यहाँ पे ये x हो गया और ये b हो गया। अब आइडेंटिटी लगाएंगे तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस a b। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगी, 3 में से 2 गया 1, तो 1 इंटू 100, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 101 00 माइनस 6, तो 10, 100 में से 6 सिंपल माइनस कर लो, 94। क्लियर है, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी हो सकता है, चेक करना है, चेक वेदर 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये चेक करने को भी आता है।
चेक करना है कि क्या 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो सिंपल होता है, हम पहले यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करने पे इसका पूरा आंसर 0 आ गया तो ये इसका 0 है, और नहीं आया तो नहीं है। 1 की पावर 6, 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। 1 की पावर 6 हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ध्यान देना है, यहाँ पे जल्दबाजी होती है बच्चों को। 1 2 3 4 5 6 बार 1 है और एक बार ये है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 1 है, एक बार ये है। क्या होता है बच्चे, 7 टाइम्स है, कभी जल्दबाजी में 6 टाइम्स नोट कर देते हैं, या 7 की जगह 8 टाइम्स नोट कर देते हैं, तो वो गलती ना हो एग्जाम में। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, तो हमारा आंसर हो गया 1। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो यानी 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका 0 नहीं है। अगर 0 रिमाइंडर आता तब वो इसका 0 फैक्टर होता। क्लियर है, नोट डाउन। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है, px हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कह रहा है फाइंड p2 माइनस p माइनस 1 प्लस p 1/2। ये जो वैल्यूज है ना अंदर, ये x की वैल्यूज हैं, तो इनको हमें 3 पार्ट्स में करना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले p को 2 रखता हूँ, x को, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 8 मतलब माइनस 1, एक वैल्यू तो ये आ गई। अगर मैंने p में x को माइनस 1 रखा तो माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया 8, एक वैल्यू ये आ गई। अब अगर हमने 1/2 रखा तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, ये हो गया 1/4, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 1/4 प्लस 1, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हो गया 1, इसको एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 4, ये आ गया 5/4। अब हमें प्रूव करना था कि जो p एट 2 है माइनस p एट माइनस 1 है और p एट 1/2 है, तो 2 वाली वैल्यू हो गई -1 और -8 प्लस 5/4, ये हो गया -9 प्लस 5/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया -31/4। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार वापस देख लो। हमने पहले p एट 2 रखा, मतलब x को 2 रख दिया, वैल्यू निकाल ली, -1 रख के वैल्यू निकाल ली, 1/2 रख के वैल्यू निकाल ली। अब हमने इन तीनों को आपस में जब क्वेश्चन में रखा, सोल्व करके आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें x प्लस 1/x गिवन है 3, तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगी पावर, और उस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगी। तो पहले हम सिंपल क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान होगा सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें लेफ्ट में सिर्फ x की फॉर्म में चाहिए, तो हमने x स्क्वायर प्लस 1/x को इधर रख लिया। अब ये 2 बच गया तो इसको हम 9 माइनस 2 7 कर देंगे, तो यानी हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। कई बार तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है, तो हम आंसर यही छोड़ देंगे। पर अब हमें दिखाई दे रहा है अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 आ जाएगी, तो अब की बार हम इस वाली पूरी इक्वेशन को होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड
यहाँ हो गया 49, इसको हम खोल लेंगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे हुआ 4, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x पावर 4 प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 1/x स्क्वायर, यहाँ पे ये फिर कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x4 प्लस 1/x4 49, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 47, ठीक है, नोट डाउन।